हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। देखिए माय डियर, आज मैं फिर से बहाली लेकर एक आ चुका हूं आप सभी के लिए, जिसमें डायरेक्ट आप वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जाकर इंटरव्यू देकर आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बहुत लोग कहते हैं मैं इस प्रकार के जॉब डालते रहता हूं और डालूंगा भी, ताकि जो भी लोग को जॉब हो जाए, जानकारी इन्फॉर्मेशन मिले, उनको जॉब हो जाए तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, सबको रोज़गार मिलनी चाहिए। अब इतना तो है नहीं बार बार सरकारी आते रहता है, सब लोग सरकारी में ही चले जाएंगे। तो जब तक सरकारी नहीं होता है तब तक इन सब में ट्राई करना बेहतर चीज़ है, ट्राई करनी चाहिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है ये कि इंटरव्यू आपका यहीं पे होने वाला है, मुजफ्फरपुर की SKMCH के अंदर, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर आपको जो है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे आपको होने वाला है इंटरव्यू। वॉक इन है, आपको 9 से 10 बजे के बीच में जाना है और आपको यह दिन भर समय ले लेता है, समझिए दिन भर आपको समय ले लेगा, ठीक है ना। तो बाकी हम जो आज लेकर आए हैं इसमें हम स्टाफ नर्स के लेकर आए हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। और चलिए हम बताएंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन मांगता है, क्या सैलरी है और क्या कुछ आपको जो है करना है। देखिए इंटरव्यू में जब भी जाइए, कहीं भी आप इंटरव्यू में जाइए, आपका टोटल ओरिजिनल के साथ आपको फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है। टोटल ओरिजिनल तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एक एक कॉपी सबका आपको फ़ोटोकॉपी करवा कर ले जाना चाहिए। पासपोर्ट साइज 2-3 फ़ोटो ले जाना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे किसी चीज़ का परेशानी का सामना करना ना पड़े, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने बता दिया। अब ये वॉक इन इंटरव्यू है, जाकर इंटरव्यू देना है। अगर आप जॉब चाहते हैं, नर्सिंग में जॉब करना TMC टाटा मेमोरियल में, तो ज़रूर जाइएगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। चलिए बताते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे जो नर्स की बहाली है, ये नर्स की बहाली 25 फरवरी को है, ठीक है। कब है? 25 फरवरी मंगलवार को आपका नर्स का जो है इंटरव्यू है। समझ लीजिए 4 पदों पर यहाँ पे बहाली है। कितने पदों पर? 4 पदों पर। कितने पदों पर? 4 पदों पर ये बहाली है, ओके। अब ये जो 4 पद पर बहाली है नर्स की, मैं बता दूं, बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देख लीजिए, अगर आपके पास GNM का कोर्स है तो GNM सिर्फ अगर सिंगल GNM है तो नहीं चलेगा। GNM के साथ में प्लस में आपको डिप्लोमा होना चाहिए ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में, यानी कैंसर वाला जो नर्सिंग होता है उसमें आपको डिप्लोमा होनी चाहिए और 1 साल का अनुभव आपको होनी चाहिए GNM के साथ में, समझ गए, 50 बेड अस्पताल का, ठीक है। ये चीज़ें हैं। यदि आप बेसिक नर्सिंग किए हैं, पोस्ट बेसिक नर्सिंग किए हैं, तो आपको डिप्लोमा में ऑन्कोलॉजी तो नहीं मांगता है, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगता है, समझ लीजिए, सीधी सी बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें देख लीजिए। कैंडिडेट हु हैव डन डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी इन TMC एंड सर्व द इंटायर बॉन्ड पीरियड विल बी गिवन रिलैक्सेशन इन एज 5 ईयर। जो TMC से डिप्लोमा में नर्सिंग किए हैं कैंसर में, तो उनको 5 सालों का छूट दिया जाएगा। मैक्सिमम 30 साल तक एज वाले जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं या दे सकती हैं। तो जाकर आप ट्राई कीजिएगा। टोटल 4 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। सैलरी आपका यहाँ पे 33,000 रहने वाला है, ठीक है। तो जो लोग भी इच्छुक है, मैं ये ज़बरदस्ती नहीं कहता हूँ, देखिए मैं कभी किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहता हूँ कि आप जाइए इंटरव्यू दीजिए आपको जॉब हो ही जाएगा, नहीं, एक गलत चीज़ है, ज़बरदस्ती नहीं कहना चाहिए। मैं एज ए इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसमें से जो भी लोग इच्छुक होंगे, जिनके पास GNM कोर्स है और जिनके पास डिप्लोमा है ऑन्कोलॉजी में, तो जाएंगे, वो 1 साल का अनुभव है तो जाएंगे। जो BSc नर्सिंग पोस्ट BSc किए हैं, उनके पास 1 साल का अनुभव है तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। 33,000 सैलरी है, अगर किन्हीं को हो जाता है तो अच्छी बात है, अच्छा है। बाकी 4 पोस्ट पर बहाली है। 25 फरवरी को आप जाकर उस एड्रेस पर इंटरव्यू दे सकते हैं। आप जाते हैं तो आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक स्टेट का बात नहीं कर रहा है, सीधे स्टेट दिया है, तो किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है तो चलेगा। आपका हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन का कंप्लीटेड होना चाहिए, समझ रहे हैं बातें को, चीज़ों को समझ लीजिए। और आप GNM या BSc पोस्ट BSc किए हैं तो आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए, ठीक है। तो इतना सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप जाइए, फुलफिल करते हैं तो इंटरव्यू दीजिए। जॉब होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो एक अच्छा एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना, वहाँ से कुछ सीख कर आएंगे। इंटरव्यू देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, ओके, धन्यवाद।